नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे दालों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको खाने से शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, उसके बारे में आज मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। परंतु दोस्तों, मैं जिन दालों की बात करने वाला हूं, वो जो दालें हैं वो आप रूटीन में लेते ही हैं, परंतु उससे आपको एक बेनिफिट्स नहीं पता होगा कि आपकी उससे डायबिटीज़ यानी शुगर कंट्रोल रहेगी। दोस्तों, 5 उन दालों के नाम बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। दोस्तों, अपने इंडिया में यानी भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ यानी शुगर से पीड़ित हैं ही। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे 100 में से 60 लोगों को कम से कम डायबिटीज़ होती ही है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हर आदमी परेशान रहता है। ना ही वो अपनी मन की चीज़ें खा पाता है और ना ही वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाता है, मतलब वो समस्याओं से घिरा ही रहता है। तो आज हम उन्हीं के लिए 5 ऐसी दालों के नाम बताने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी और साथ ही साथ वो अदल बदल कर ये दालों का सेवन करते रहें और अपनी शुगर को कंट्रोल करते रहें। परंतु दोस्तों, दालों के साथ साथ अन्य चीज़ें भी होती हैं जो आपको शुगर को कंट्रोल करने में सहायता देती है। परंतु ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं यानी डेली रूटीन वाले खान पान होता है, उसको कंट्रोल करने से भी शुगर कंट्रोल होती है। और साथ ही साथ ये जो मैं आज 5 दालें बताऊंगा, आज उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ में ऐसी कौन सी दाल ज़रूरी खाएं जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको शुगर को कंट्रोल करने यानी ऐसी 5 दालें बताने वाला हूँ। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आलू खा खा के पक गया हूँ जिससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आलू को मारिए गोली, मतलब आलू ना के बराबर खाइए और आप 5 दालों का सेवन करते रहिए, आप बदल बदल कर खाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा जिसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर होता है, साथ ही साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम होता है जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी, यानी आपके शुगर को बढ़ाएंगी नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या होता है, खाना खाने के बाद शुगर का लेवल बढ़ता है बॉडी में। तो दोस्तों, जो हम लोग दालें खाते हैं, दालें आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है, यानी धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो दालें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और हर दाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को लेकर भी ये इम्प्रूव करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे दालों में आता है चने की दाल। दोस्तों, चने की दाल एक ऐसी दाल है जिसमें प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में होती है, साथ ही साथ इसमें फाइबर की भी मात्रा होती है जो हमारे डाइजेशन को लेकर इम्प्रूव करती है। और दोस्तों, चने की दाल में एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है शुगर लेवल के लिए वो 28 से 30 के करीब होता है, क्योंकि दोस्तों ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरीके से कम है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। यानी चने की दाल आप खा सकते हैं जिससे आपके शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ेगी भी नहीं। तो इसलिए इसको आप अपने रूटीन डाइट में अपनाएं या फिर जो चार्ट बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये तो पहले थी चने की दाल जिसमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और साथ ही साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 से 30% तक होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आती मूंग की दाल। मूंग की दाल दोस्तों एक धुली वाली होती है, एक हरी वाली होती है। तो मूंग की दाल कोई भी हो, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 के बीच में होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें भी प्रोटीन और फाइबर होते ही, आप जानते ही हैं। ज़्यादातर लोग जब भी बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या किसी भी टाइप की बीमारी हो जाती है, तो उनको हम मूंग की दाल, मूंग की दलिया, मूंग की खिचड़ी, उसके बारे में हम कहते हैं कि आप हल्की चीज़ खाएं जिससे आपका डाइजेशन ईजिली हो।
दोस्तों मूंग की दाल इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करती है और आपके पेट को हल्का रखती है, जिसकी वजह से आपको भारीपन महसूस नहीं होता और आपका शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा राजमा। दोस्तों राजमा चाहे आप ब्राउन वाले राजमा हो या काले वाले राजमा, किसी भी टाइप के राजमा होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु दोस्तों राजमा को बनाने से पहले उसको 1 से 2 घंटे गर्म पानी या गुनगुने पानी में भिगा के रखना होता है, जिससे उसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है 19 तक पहुंच जाता है और वो आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। राजमा में दोस्तों प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों राजमा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ क्या होता है, ये आपके पेट को, स्टमक को फुल रखता है। मतलब जब भी आप इसको खाएंगे तो आपको भूख लगने की इच्छा नहीं होगी, यानी आप बार बार नहीं खा पाएंगे किसी भी चीज़ को। इसलिए आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, पेट भी आपका भारी नहीं होगा। इसकी वजह से आपका स्किन और आँखें भी अच्छी रहेंगी, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आँखों में अगर पानी की समस्या आती है, लेक्राइमेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप राजमा के थ्रू या फिर राजमा जब भी आप खाते हैं तो इससे आपकी सब समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी और आपकी शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। दोस्तों चौथे नंबर पर आती है मसूर की दाल। दोस्तों मसूर की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है। तो दोस्तों ये आपके शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है, क्योंकि दोस्तों मसूर की दाल में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन वी भी पाया जाता है। मतलब ये एक फोलिक एसिड जैसे टैबलेट हम लोग खाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आप फोलिक एसिड टैबलेट ना खा कर मसूर की दाल आप खा सकते हैं, जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो, विटामिन्स होता है, विटामिन बी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भी कई ऐसी चीज़ें होती जो हमारे रिसर्च में देखा गया है कि ये दालों का एक राजा कहा जाता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जो शुगर के लेवल को मेंटेन रखेगी और शुगर को बढ़ने नहीं देगी। दोस्तों लास्ट में हमारी आती है चने की दाल। दोस्तों चने की दाल का ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो 8 होता है, यानी 8 के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है, यानी बहुत ही कम होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स होता है। चने की दाल को कम से कम हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर खाएं। इसमें प्रोटीन, फाइबर्स, फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों जो हम कहते हैं कि हमारी जो नसों में दर्द होता है, कमजोरी आ गई है, जैसे आप ग्रिपिंग पावर कम हो गई है, तो नसों के लिए बहुत ही उपयोगी है चने की दाल। दोस्तों ये नसों को बहुत ही बखूबी से ब्लड फ्लो करवाता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल स्ट्रांग रहता है, नसें मजबूत होती हैं। अगर नसें आपकी पैरों की चढ़ती भी हैं, वीक हो गई हैं, चलने पर आपके पैर थक जाते हैं, शोल्डर दर्द करता है, मतलब कई प्रकार की जो भी नसें होती हैं उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ ये शुगर के लेवल को बहुत ही आसान कर देती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 8 होता है, यानी इसको सबसे पहले नंबर पर लाना चाहिए। यानी दालों का राजा चने की दाल होती है, जिसमें आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और फोलिक एसिड मिल जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों पल्सेस यानी जो दालें होती हैं बहुत ही आपके शरीर के लिए बेनिफिट्स होती हैं, क्योंकि कई लोग दाल खाते तो हैं परंतु उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि वो इससे क्या क्या चीज़ आपके शरीर में पहुंचती हैं, मतलब आपको शरीर में किस चीज़ की कमी को पूर्ति करती है। तो इसलिए आज मैंने आपको इन दालों के बारे में बताया। आगे भी मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। अच्छी चीज़ें जानने से पहले दोस्तों इस चैनल को यानी इस वीडियो को भी शेयर करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा डॉक्टर विवेक वर्मा होम्योपैथ के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, वो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जिन भाई बंधु माताओं बहनों को डायबिटीज़ है यानी शुगर की जो समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी वो अपने रूटीन में इन दालों का सेवन करें और साथ ही साथ ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल ना खाएं, बाहर के बंद पैकेट वाले बिल्कुल भी चीज़ ना खाएं। आपकी शुगर बिल्कुल सही होगी, आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।